हेलो एवरीवन। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन मेडिसिन्स के बारे में जो हर घर में होनी ही चाहिए। ये मेडिसिन्स बहुत ही कॉमन बीमारियों के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कि नौसिया जिसे जी में चलना कहते हैं, वॉमिटिंग यानी उल्टी, हेडेक मतलब सिर दर्द, इंसेक्ट बाइट मतलब कीड़े का काटना, पेन मतलब दर्द और भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इन मेडिसिन्स को फर्स्ट एड मेडिसिन्स कहते हैं और ये आपके पास फर्स्ट गो के लिए घर पे होनी चाहिए। नो डाउट बीमारियों के लिए आपको एक मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाना ही चाहिए और एक सुपीरियर ओपिनियन लेनी चाहिए, लेकिन एकदम से अगर किसी ऐसे टाइम पे आपको ये चीज़ें हो रही हैं जब आप किसी डॉक्टर के पास एकदम से नहीं जा सकते, तो उस टाइम के लिए आपको ये वीडियो बहुत ही काम आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नौसिया मतलब जी मचलना। नॉज़िया बहुत सारी रीज़न्स की वजह से हो सकता है, जिसमें सबसे कॉमन है फूड, मतलब आपको स्टमक की कोई इरिटेशन या इन्फेक्शन हो गई है बिकॉज़ ऑफ द फूड दैट यू हैव टेकन। इस के हो जाने पे सबसे पहले आपको थोड़ा होम रेमेडीज़ को ट्राई करना चाहिए, जैसे कि आप ठंडे पानी की छोटी-छोटी सिप्स को ले सकते हैं। आपको सीधे बैठना है, लेटना नहीं है क्योंकि लेटने से नौसिया और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में आपको टी और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी दोनों को ही लेने से परहेज़ करना है। लेकिन अगर फिर भी इन चीज़ों को करने के बाद भी नौसिया मतलब जी में चलना ठीक नहीं होता, तो आप ये मेडिसिन जिसे एमसेट के नाम से जाना जाता है, द सॉल्ट इज़ ऑंडम सिट्रॉन, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इज़िली मिल जाएगी। आप इसकी एक टैबलेट ले सकते हैं। लेकिन याद रहे कि साइन एंड सिम्टम्स के परसिस्ट करने पर आपको एक डॉक्टर के पास जाना ही है, और ये मेडिसिन हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ एज फर्स्ट एड। मीन्स आपको डॉक्टर्स के पास जाने से पहले इन मेडिसिन को ले लेना है ताकि आपको उस टाइम के लिए आराम मिल सके। नेक्स्ट इज फीवर, जो कि बहुत ही कॉमन है। फीवर अपने आप में एक बीमारी नहीं है, ये किसी बीमारी का सिम्टम होता है। तो अगर अंडरलाइन आपको कोई इन्फेक्शन है तो उसका सिम्टम, सबसे प्रेजेंटिंग सिम्टम जो है वो फीवर होता है। लेकिन अगर आपको फीवर एक ऐसे समय पे हो रहा है जब आप एक डॉक्टर के पास जल्दी से नहीं जा सकते, तो सबसे सेफेस्ट मेडिसिन और सबसे कॉमनली यूज मेडिसिन इज पैरासिटामोल। ये 500 mg की टैबलेट आपको लेनी है। अगर पैरासिटामोल लेने के 40 से 50 मिनट तक भी फीवर में कोई कमी नहीं आती है, तो इसकी और डोज ना लेते हुए आपको घर पे ही कुछ मेजर्स को करना है, जिसमें कि आपको कपड़ा लेना है कॉटन का, या आप टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं। उसको आपने पानी में डिप करना है और पेशेंट के सिर पे, आर्म्स पे, लेग्स पे, जो भी एक्सपोज्ड एरियाज हैं वहाँ पे इस टॉवल को रख देना है, ताकि जो बॉडी की एक्सेस हीट है वो उस कपड़े के ज़रिए बॉडी से निकलती रहे और पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो सके। लेकिन अगर फिर भी आपको ये मेडिसिन रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप 6 से 8 घंटे बाद इसकी एक और टैबलेट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंसेक्ट बाइट, मतलब कि कीड़े का काटना। अगर कोई कीड़ा आपको काट लेता है तो सिम्टम्स में आपको एक रेज्ड बम्प सा स्किन पे दिख सकता है, जैसे जैसे फुंसियाँ सी होती हैं वैसे हो सकता है। उस वो एरिया रेड हो जाएगा, थोड़ा सा स्वेल्ड दिखेगा, हल्का सा गर्म भी हो सकता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं और आपको इचिंग भी हो रही है, तो कुछ ये एलर्जी सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो इसके लिए आप सिट्रिजिन टैबलेट ले सकते हैं, या इसका ही एक और वर्जन आता है जिसको लीवोसिट्रिजिन कहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं एक टैबलेट फॉर द टाइम बीइंग। और अगर सिम्टम्स फिर भी परसिस्ट कर रहे हैं तो यू शुड गो टू अ डॉक्टर। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन है, दैट इज पेन मतलब कि दर्द। दर्द के लिए सबसे कॉमनली यूज होने वाली मेडिसिन में आती हैं एनाफेज, मीन्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इसमें सबसे कॉमन है डिक्लोफेनेक और आइबुप्रोफेन। आप पैरासिटामोल का भी यूज़ कर सकते हैं पेन के लिए। और पैरासिटामोल का आइबुप्रोफेन के साथ कॉम्बिनेशन, जो कि कॉम्बिप्लेन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप इससे ज़्यादा ओवरडोज ना लें, एक ही टैबलेट लें, और अगर फिर भी दर्द में कोई कमी नहीं हो रही है तो दूसरी डोज लेने से पहले आपको 6 से 8 घंटे वेट कर लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर दर्द वाला पार्ट
कोई सूजा हुआ है, स्वेल्ड है, या फिर उसमें इन्फ्लामेटरी साइन एंड सिम्टम्स हैं, तो आप वहाँ पे आइसिंग कर सकते हैं, मतलब बर्फ लेके उस एरिया, इन्फ्लेम्ड एरिया पे लगा सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगेन पेन की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसकी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए आपको एक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। ये सिर्फ एक फर्स्ट एड की तरह है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं है और आप उस टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो ये मेडिसिन आप घर पे ले सकते हैं, और ये हमेशा आपके घर पे अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसे हम कॉन्स्टिपेशन या कब्ज कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन की कोई ऐसी फिक्स डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर आप नॉर्मल से कम स्टूल पास कर रहे हैं और ये आपके लिए डिस्कम्फर्ट कॉज कर रहा है, तो वही कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम है। सबसे पहले आपको फाइब्रस फूड खाना है, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दलिया, ऐसी चीज़ों को लेना है, जिससे कि आपकी बॉडी में फाइबर जाए और स्टूल्स को फॉर्मेशन होने में हेल्प मिले। इसके अलावा आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है। कई बार पानी की कमी से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, हार्ट स्टूल्स पास हो रहे हैं, सो हैव प्लेंटी ऑफ वाटर। लेकिन अगर होम रेमेडीज से भी आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आप लिक्विड पैराफिन ले सकते हैं डिनर के बाद सोने से पहले, या फिर आप टैबलेट ड्यूफ्लोलैक्स या सिरप ड्यूफेलिक को ले सकते हैं, या इसके अलावा आप टैबलेट डेल्कोलैक्स और सिरप ड्यूफेलिक को ले सकते हैं 1 टेबल स्पून आफ्टर डिनर सोने से पहले। एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, उसे इसबगोल कहते हैं। ये आप गर्म दूध के साथ ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसका 1 या 2 चम्मच ही लेना है, और ये प्रॉपर डाइल्यूटेड हो मिल्क में। आपको इसका कोई ऐसे थिक घोल सा बनाकर नहीं लेना है, क्योंकि कई बार यही बॉडी में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो इसबगोल का घोल आप ले रहे हैं वो बहुत ही पतली कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, और वो सिपेबल होना चाहिए, मतलब आप उसको एज अ घूंट से पी सकें। नेक्स्ट बहुत ही कॉमन है वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी आना। कईयों को उल्टी किसी सफ़र के ड्यूरिंग आफ्टर नौसिया भी हो सकती है, या फिर कई बार खाने पीने से या कोई इन्फेक्शन अंडरलाइन या किसी भी तरह से वो वॉमिटिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अगर आपको 2 से ज़्यादा वॉमिटिंग्स आ चुकी हैं, तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ओआरएस लें। ओआरएस से आपके जो लॉस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो आपकी बॉडी से निकल गए हैं, वो रिप्लेनिश होंगे और आपको वीकनेस नहीं होगी। कई बार लोगों में देखा जाता है कि जब उनको वॉमिटिंग या डायरिया के बाद वीकनेस होती है, तो वो ड्रिप के लिए जाते हैं। देखिए, अगर आप मुँह से ले पा रहे हैं, ओआरएस पी पा रहे हैं, तो ओआरएस उतना ही अच्छा काम करता है जो कि एक ड्रिप करती है। तो आपको ड्रिप लगवाने की ज़रूरत नहीं है, आप ओआरएस से ड्रिप जितना फ़ायदा ले सकते हैं। साथ में ही आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपको पेट में डिस्कम्फर्ट है, नौसिया है, वॉमिटिंग है, तो आपको बिल्कुल ही ब्लैंक फूड खाना है, जैसे कि खिचड़ी, दलिया, बिल्कुल प्लेन दाल। और आपको स्पाइसी फूड और बाहर का फूड, फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं लेना है, तब भी नहीं जब आपको थोड़ा-सा रिलीफ मिल रहा है। कई बार ये होता है कि पेशेंट को जैसे दोपहर में नौसिया वॉमिटिंग हो रहा है, फिर वो थोड़ा होम रेमेडीज़ ट्राई करते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं और शाम तक उनको थोड़ा-सा रिलीफ मिलता है, तो उनको लगता है कि शायद वो ठीक हो गई हैं, और फिर वो बाहर का कुछ खा लेते हैं या कुछ स्पाइसी खा लेते हैं, और उनके सिम्पटम्स इवन मोर इंटेंसिटी के साथ वापस आ जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको कम से कम 2 से 3 दिन घर का बना हुआ ब्लैंड फूड ही खाना है। अगर आपको वॉमिटिंग फिर भी हो रही है, तो आपको टैबलेट एमसेट लेनी है, जिसमें सॉल्ट है ऑन्डनसिट्रॉन। आप ऑन्डनसिट्रॉन सॉल्ट की कोई और मेडिसिन जो भी अवेलेबल है केमिस्ट शॉप पे, वो आप ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कुछ बेसिक बीमारियों को डिस्कस किया है, बेसिक सिम्टम्स को डिस्कस किया है, जो आप रूटीन में एक्सपीरियंस कर रहे हो सकते हैं। तो
ये मेडिसिन्स हमेशा आपके पास घर पे प्रेज़ेंट होनी चाहिए, लेकिन आप उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। ये ना हो कि कोई मेडिसिन अनयूज़्ड पड़ी है और वो एक्सपायर हो गई है और नेक्स्ट टाइम जब आप उसको यूज़ कर रहे हो और डेट नहीं देख रहे हैं, तो ये आपको नुकसान भी कर सकती है। तो टाइम टू टाइम उन मेडिसिन्स को अपडेट करते रहिए, एक्सपायर्ड मेडिसिन्स को डिस्कार्ड करके आप न्यू मेडिसिन्स को रिप्लेनिश करते रहिए घर पे, और ये मेडिसिन्स आपको बहुत ही फ़ायदा करेंगी। बट दिस इज़ नॉट द ऑल होल ऑफ द लिस्ट। आपको और भी कई मेडिसिन्स हैं जो घर पे रखनी चाहिए, और उनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, इट्स टोटली फ्री। और अगर आपको ये वीडियो कुछ भी अच्छी लगी है, आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाने के लिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।